हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक विश्वकर्मा अकेडमी। दोस्तों, बीएड फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग पेपर फर्स्ट में 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 10 चैप्टर। ठीक है, इसका नाम है सैंडलर आयोग 1917। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पेपर सेकंड में भी हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग थर्ड जो चैप्टर है जल्दी ही इसको भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि या तो परसों से सैटरडे से स्टार्ट हो जाएगा या तो संडे से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के, क्योंकि इससे आपका ये वाला जो एमसीक्यू सीरीज है कंप्लीट होती जाएगी। फिर इसके बाद जो एडिशनल बुक हम लोग देखते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है वो है कि द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 1914 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 16 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 16 में खत्म हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे। माइकल सैंडलर, आशुतोष मुखर्जी, रैमजे म्योर या फिर सर फिलिप हर्टांग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आशुतोष मुखर्जी। ठीक, फिर इसके बाद देखिए एयर वाला एक और क्वेश्चन है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। ये आपको मैच में क्वेश्चन से कंफर्म है, पूछा जाएगा कि सारे जो विश्वविद्यालय हैं उनको उनकी स्थापना कब कब हुई थी ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे देखिए ऑप्शन जो दिया गया 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में। तो इसका आंसर है 1917, बी ऑप्शन इसका सही है। फिर इसके बाद देखेंगे लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति कौन थे। आशुतोष मुखर्जी, रैमजे म्योर, माइकल सैंडर या फिर फिलिप्स हर्टांग। फोर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइकल सैंडलर थे। ठीक है, फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर ग्रेगरी, माइकल सैंडलर, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद या फिर आशुतोष मुखर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल सैंडलर। ठीक है, फिर आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन में। इस पे दिया गया कलकत्ता विश्वविद्यालय की आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो पहले वाले ऑप्शन दिया गया हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, कोठारी आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैंडलर आयोग। फिर है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे। ऑप्शन दिया गया डॉक्टर ग्रेगरी, डॉक्टर माइकल सैंडलर, फिलिप्स हर्टांग या फिर उपयुक्त सभी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, तीनों लोग सदस्य थे इसके। फिर है सैंडलर आयोग के जांच के विषय क्या थे। ऑप्शन दिया गया है विश्वविद्यालय की स्थिति एवं आवश्यकताओं की जांच, विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान, विश्वविद्यालय उप स्थिति प्रश्नों पर रचनात्मक नीति का सुझाव और या फिर ये सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दिया गया सैंडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ऑप्शन दिया गया है मार्च 1917 में, अप्रैल 1918 में, मार्च 1919 में या फिर अप्रैल से 1920 में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, मार्च 1919 में करी है रिपोर्ट प्रस्तुत। फिर इसके बाद दिया गया सैंडलर आयोग की रिपोर्ट कितने भागों में विभाजित थी। ठीक है, तो 10 भागों में, 13 भागों में, 14 भागों में या फिर 15 भागों में। तो जो सैंडलर की जो रिपोर्ट थी वो 13 भागों में विभाजित थी। ठीक है,
फिर है क्वेश्चन नंबर 11, आयोग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्या दोष थे। ऑप्शन दिया गया माध्यमिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति नहीं हुई, योग्य अध्यापकों का अभाव था, उपयुक्त शिक्षा सामग्री और शिक्षा के साधनों का अभाव, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें है आयोग ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। तो ऑप्शन दिए गए गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों को उदारता पूर्वक अनुदान दिया जाए, या फिर स्नातक कोर्स 3 वर्ष का हो, या फिर इंटर कॉलेजों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, वाणिज्य की शिक्षा दी जाए, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 13 और इस पे है कलकत्ता विश्वविद्यालय के क्या दोष हैं। छात्रों की संख्या अधिक है, नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना, या फिर एक वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय का निर्माण है, या फिर एकात्मक शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों की संख्या जो है वो बहुत अधिक थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें है आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्स कितने की जो अवधि थी कितने वर्ष तक पर बल दिया था। तो 2 वर्ष, या फिर 3 वर्ष, या फिर 4 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए जोड़ दिया था। और फिर आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में कितने कोर्सों को चलाने का सुझाव दिया। ठीक है, तो पहला दिया है पास कोर्स, ऑनर्स कोर्स, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शंस, दोनों हो जाएंगे, पास कोर्स भी और ऑनर्स कोर्स भी। फिर है विश्वविद्यालय में कौन सी समिति स्थापित की जाए, कोर्ट, या फिर सिंडिकेट, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों जो समिति है वो स्थापित की जाए, कोर्ट भी और सिंडिकेट भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें दिया गया है विश्वविद्यालय में किन विषयों की उच्च शिक्षा देने पर जोर दिया। पहला दिया गया है व्यावसायिक शिक्षा, और फिर इसके बाद व्यावसायिक है, फिर इसके बाद दिया गया इंजीनियरिंग शिक्षा, या फिर चिकित्सा शिक्षा, या फिर इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में और इसमें दिया गया है सैंडलर आयोग ने स्त्री शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है बालिकाओं के लिए पर्दा स्कूल की व्यवस्था, स्पेशल बोर्ड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन का निर्माण, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों के लिए जोर दिया था इन्होंने और सुझाव भी दिया था। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में और इस पे दिया गया है प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए आयोग ने क्या सुझाव दिए। तो ऑप्शन दिया गया पाठ्यक्रम में प्रौद्योगिकी शिक्षा को सम्मिलित करना, सेकंड में दिया गया परीक्षा की व्यवस्था करना, और सी में दिया गया है सफल छात्रों को उपाधियां, और डी में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी। फिर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और कथन वाला क्वेश्चन है, जो कि पहले बता दिया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो आप लोग भी समझते हैं। तो इस पे दिया गया है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का प्रतिवेदन सुझाव एवं सूचना का सतत स्रोत रहा। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसकी महत्ता जो असीम है, यह कथन किसका है। तो ऑथर मैथ्यूज का है, या फिर माइकल सैंडलर का है, या फिर आशुतोष मुखर्जी जी का है, या फिर फिलिप्स वार्टांग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, ऑथर मैथ्यूज का है ये कथन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर
10 भी कंप्लीट। तो अब हम लोग के कुछ ही चैप्टर बचे हैं पेपर फर्स्ट में। और जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि सैटरडे या फिर संडे से हम लोग का जो थर्ड पेपर है उसको भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। और थर्ड पेपर यहाँ से जब फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड पेपर के साथ साथ फोर्थ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए आती रहेगी। ये कंप्लीट होगा और फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा वाली बुक मैंने बताई है वो भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही, ये सब कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोग को मिलने वाले हैं। और लास्ट में हमने पहले ही कि हम लोग नोट्स ज़रूर देखते हैं और टॉपिक वाइज देखते हैं। ठीक है, वैसे तो पढ़ते रहिए जो भी पढ़ना है आप लोगों को, बट टॉपिक वाइज जो नोट्स रहते हैं उसमें से आपको कुछ नहीं तो हर एक नोट से आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म में मिलेगा। जैसे कि मैंने बीएड सेकेंड सेमेस्टर में करा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो नोट्स और काफ़ी क्वेश्चंस उससे सेम टू सेम भी आए थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।